एक बार की बात है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर आराम कर रहे थे। उनके पास माता लक्ष्मी थीं, जो उनकी सेवा में व्यस्त थी। सागर की शांत लहरों की आवाज और चांद की रोशनी से वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। तभी देवर्षि नारद वहां आए और बोले, प्रभु, आप हमेशा आराम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उचित है? आपको मानवता के लिए कुछ महत्वपूर्ण करना चाहिए। उनकी बातों ने भगवान विष्णु को सोचने पर मजबूर कर दिया। भगवान विष्णु ने हिमालय की ओर साधना के लिए एक सही स्थान की खोज करने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बेहद खूबसूरत और शांत स्थान देखा, बद्रीनाथ। ये स्थान उनकी साधना के लिए उपयुक्त लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर जाने लगे, उन्हें समझ आया कि यह तो देवों के देव महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान है। उन्हें सोचा, अगर मैंने शिवजी से इस स्थान के लिए अनुमति नहीं ली तो वे मुझे बख्शेंगे नहीं। उनकी बुद्धि ने कहा कि शिवजी भोले हैं, लेकिन उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मासूम बच्चे का रूप धारण किया और घर के दरवाजे पर जोर से रोने लगे। कुछ ही समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां लौटे। जब माता पार्वती ने रोते हुए बच्चे को देखा, उनका मातृत्व जाग उठा। वे बच्चे को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन शिवजी ने तुरंत उन्हें रोक दिया। पार्वती, इसे मत छुओ। लेकिन माता पार्वती ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे ने उनके हाथों में आते ही मुस्कान बिखेर दी और शिवजी की ओर देखने लगा। शिवजी सब समझते हुए भी मौन रहे, क्योंकि वे अपनी पत्नी की खुशी को समझते थे। माता पार्वती ने बच्चे को दूध पिलाया और उसे सुला दिया। फिर वे शिवजी के साथ स्नान के लिए चली गईं। लेकिन जब वे लौटकर आईं तो दरवाजा बंद था। माता पार्वती ने हैरानी से पूछा, ये दरवाजा किसने बंद किया? शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था ना, उसे मत उठाओ। अब तुमने अपने प्यारे बच्चे को अंदर बंद कर लिया है। अब शिवजी के पास दो विकल्प थे, या तो वे अपनी क्रोधाग्नि से सब कुछ भस्म कर दे, या फिर इस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दे। माता पार्वती के बेटे के रूप में बच्चे का प्रेम था, इसीलिए शिवजी ने वहां से चले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने माता पार्वती का हाथ थामकर वहां से 10 किलोमीटर दूर केदारखंड, केदारनाथ में बसने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु को बद्रीनाथ धाम मिला और शिवजी ने नया आशियाना खोजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और त्याग के बीच हमें हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए, और कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों की खुशी के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है।